जनता ने तुम्हें बताया। श्री राधे सभी भक्तों से निवेदन, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले और आप सबके मध्य से हमारे आज के यजमान श्री शरद गुप्ता जी, श्रीमती ऋतु गुप्ता जी तीर्थ स्थान खड़े होकर के महाराज श्री का पूजन एवं पुराण जी का पूजन करेंगे। ओम हरि ओम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वटस्वाः स्वस्ति नः पार्श्ववीराः स्वस्ति न सारिषो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालां प्रधापयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि वै प्रभो मया लतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालां प्रभावयामि भगवान्ते धूपम् आघ्रापयामि सम्प्रदक्षदीपं दर्शयामि हस्तवृक्षाल्यः नानाविधनैवेद्यान् शोचयामि। ओम खदेः प्रतिमोद्भवं भगवतेः प्रशोभति अस्वायसरि दीर्घः पार्श्वः वैष्णवः पुष्पमालां प्रभावयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशीभूषितकरा नवनीरदाभां पीताम्बराधरं फलादरोषा सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रः कृष्णः परं तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्यक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रोत्तमस्तवन्ति देवी स्तवैः वेदैः शान्तपदाक्रमो प्रसदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितवेदनशावश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं मृदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आशीतः शताधारपद्विन्द्यामुतैमां तस्मै देवाय हविषाविधेमः। तुभ्रान्ते पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। पूजनोपरान्ते तुभ्रान्ते व्यासपूर्णं गुरुआदः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं जगदं वंदे पशुमापतिं वंदे शूरशाङ्गवन्देन वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वर्ततं वंदे शिवं शङ्करं माल्यादीनि सुगन्धीनि मादत्यादीनि मयि प्रभो मया कृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रदगीयतामः पुष्पं पुष्पमालां प्रधापयामि तदुपरान्ते सत्संगमं चलभते पुरुषो यदावै। ये जो भागवत महापुराण है ये हम सब लोगों के लिए इतना सरल नहीं है जितना हम लोग इसको समझते हैं। हमारे वो तो लेते हैं 11 लाख तो अपने लिए लेते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री बांके बिहारिणे नमः। श्री भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्ये नमः। श्री पीतांबरा देव्ये नमः। श्री मातृ पितृ शरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री
या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लेकिन फिर भी रश बरसेगा और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है, मेरा हृदय बहुत आनंदित है। आप सबने बहुत भाव से प्रतीक्षा किया है। अब आज प्रतीक्षा किया है तो आज रस और बरसेगा। जो मजा इंतजार में है वो मिलन में खाने के आनंद आएगा। खूब रस बरसेगा, खूब ठाकुर जी कृपा करेंगे। आज किस किस ने हनुमान चालीसा सुना पहले वो बताओ, हाथ उठा के बताओ। जिसने सुना उसी को आनंद दिलाऊंगा। हाँ, सबने सुना, बहुत बढ़िया। तो भैया आप सबको आनंद लेना है, सबको कथा श्रवण करनी है। लेकिन उससे पूर्व आज मंच पर विराजित सर्वप्रथम ये हमारे सारे वैदिक आचार्य वृंद जो इस दिव्य कथा को बड़े भाव से यहाँ पूजन पाठ आदि करा रहे हैं, उन सबके श्री चरणों में मेरा वंदन प्रणाम। मेरे पूज्यपाद पूज्य पिता श्री महाराज, मेरे पूज्य पाद आचार्य श्री धर्मराज जी महाराज, पूज्यपाद श्री विपुल जी महाराज, पूज्यपाद श्री चैतन्य जी महाराज। देखो कहा गया है देवाधीनाम जगत सर्वा मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण जो होते हैं वो साक्षात भगवान के स्वरूप होते हैं। मैं तो यहाँ कथा करता हूँ, 2.5-3 घंटे कथा होती है, लेकिन बचा हुआ जो पूरा 18,000 श्लोक है ना भागवत जी में, उस श्लोक का पाठ यहाँ विद्वान आचार्य करते हैं। साथ में मंच पर विराजित मेरे सभी संगीतज्ञ वृंद, सबके श्री चरणों में वंदन प्रणाम अभिनंदन करते हुए आज खूब रस बरसेगा, आनंद होगा। और उसके साथ साथ जिनकी कृपा करुणा दया से कुछ बोलने का अवसर मिलता है, ऐसे मेरे परमाराध्य देवता मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान अग्निहोत्री करपात्री परमहंस स्वामी श्री चिदात्मन जी महाराज के श्री चरणों में वंदन प्रणिपात और उनसे क्षमा प्रार्थी करते हुए, क्योंकि उन्होंने इस बार कथा के लिए कहा था, हमने गुरुदेव से क्षमा मांगा, हमने कहा अगली वर्ष हम वहाँ कथा करेंगे। उनके श्री चरणों में वंदन करते हुए प्रणिपात करते हुए साथ ही साथ मेरे माँ पिता मेरे पूर्वज सबका आशीर्वाद और उस सब के साथ साथ राधा 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 बजाओ, मुख से बोलो, हृदय से ध्यान करो, ऐसा सोचो जैसे बरसाने में बैठे हो। इसलिए
इतने बड़े भाव से ताल बजाते हुए बोलिए जय हो। राधा राधा श्री राधा श्री राधा। अर्जुनो बोल इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। बहुत सुंदर संकीर्तन हुआ है। कहाँ? हरिद्वार में, जहां सनकादिक ऋषि शनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो है बड़े भाव से कथा श्रवण करा रहे हैं, बड़े भाव से कथा श्रवण करा रहे हैं। और वहां भागवत जी की महिमा के संदर्भ में बताया गया कि कैसे धुंधकारी जिसने पूरा जीवन पाप किया था उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। कोई व्यक्ति जो पूरे जीवन काल पाप करता रहे लेकिन अगर वो मर जाए और उसके निमित्त उसके बच्चे कथा करा लें या उसके स्नेहीजन कथा करा लें तो भी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आपने धुंधकारी की कथा को श्रवण किया ही होगा, सबकी मुक्ति हुई। धुंधकारी के लिए तो विमान आ गया और लोगों के लिए विमान नहीं आया। तो गोकर्ण जी ने कहा ऐसा है, ऐसा थोड़ी है कि कथा केवल है कि हाँ मृदुला मैया ही सुन रही है, सब लोग सुन रहे हैं। तो भाई एक को मोक्ष क्यों मिला, सबको क्यों नहीं मिला? तो यहां कहते हैं, बोले 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रोता, श्रोता नंबर 1 जो हनुमान जी हैं, ठाकुर जी हैं और आप भी सब श्रोता ही हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कौन क्या है आप समझना। एक होता है श्रोता जो बड़े भाव से महाराज जी के आने से पूर्व आ जाते हैं, हनुमान चालीसा सुनते हैं, फिर कथा सुनते हैं और आरती प्रसाद लेकर के व्यासपीठ को प्रणाम करके निकलते हैं चुपचाप एक एक शब्द। और एक होते हैं सरोता, दूसरा नंबर होता है सरोता। सरोता का काम क्या है? जो लोग सुपारी खाते हैं उनको पता होगा, सरोता जो कटिंग करने में आता है। हम तो खाते नहीं है लेकिन जानते हैं, ठीक है, कट 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 काटना। सरोता क्या है? वो उनका क्या होगा, किसी भी कार्यक्रम में जाएंगे, कथा सुनेंगे तो जज करेंगे, ओहो बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कथा तो बहुत अच्छी हो रही है, पर कथा के बाद बढ़िया ब्रेड पकौड़े मिलते तो मजा आता। ओहो व्यवस्था तो बहुत बढ़िया कर रखी है, ये होता तो और मजा आता। ओहो महाराज तो बड़ी चोखी कथा करे है, लेकिन थोड़ा नाचने गाने वाले भजन कम गाए हैं। यानी जो जजमेंटल होता है वो अपने हिसाब से सोचेगा, ये ऐसा होगा, ओहो वो अपने हिसाब से सोचेगा, वो अपने हिसाब से सोचेगा। और तीसरे नंबर का होता है जिसको कहते हैं सोता। सोता क्या करेगा? कुछ नहीं, सबसे पहले आएगा और बढ़िया सोफा का एक कोना देखेगा और आराम से भैया जो है इतने भाव से सुनेगा, जी हाँ जी ठीक है, 3 घंटे चक्कर खर्राटे लेगा। और फिर महाराज जी ने जैसे कहा, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। एक जगह का परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यों वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सत्यो नित्यवरुध्यते त्रिकृतवीषु शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। ये दूसरा मंगलाचरण का श्लोक है, बड़ा सुंदर। धर्मः प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। यानी इस कथा को सुनने से क्या लाभ है?
अनुबंध चतुष्टय का इस श्लोक में वर्णन है। इस श्लोक में है कि जिस कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं उसका विषय क्या है, क्या कंटेंट है, क्या विषय है। दूसरा कि इस कथा का अधिकारी कौन है, भागवत कथा का हु डिजर्व दिस भागवत कथा, कौन डिजर्व करता है, कौन नहीं करता। तीसरा, इस कथा को सुनने के बाद, ये भागवत कथा सुनने के बाद हमारा रिलेशन जो है वो किससे होगा, हम किससे कनेक्ट होंगे। और चौथा, भागवत कथा को लिखने के पीछे, इस कथा को लिखने के पीछे प्रयोजन क्या रहा, ये बड़ा अद्भुत है, इसको समझना है। धर्मः प्रोज्झित कैलवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता। भागवत जी का विषय क्या है, कहते परम धर्म को जानना। इस कथा को सुन करके क्या लाभ होगा, आप परम धर्म को जानोगे। और परम धर्म क्या है, धर्म क्या है, बोले धर्म न दूसर सत्य समान। बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैंने कहा, कल भी कथा तुमने कहा था, ठाकुर जी सत्य हैं, अविनाशी हैं। सत्य क्या है, जो पहले था, जो आज है और जो कल रहेगा।